बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आपके सवाल भी मज़े मज़े के होते हैं, कुछ मिर्चों जैसे होते हैं, कुछ मसाले जैसे होते हैं। सबा मलिक ने पूछा है कि सर, अगर शौहर हद से ज़्यादा कफ़ायत शार हो तो इन हालात में बीवी क्या करे? बीवी अल्लाह का शुक्र करे और क्या करे? यानी बीवियों को सवाए सवाल उठाने के और नाखुश होने के और कोई काम नहीं है। औरतें इस बात पे दुआएं करती हैं, या अल्लाह मेरे मियाँ को कफ़ायत शारी सिखा, मेरा मियाँ फजूल खर्ची ना करे। बाबा फजूल खर्च होगा तो जगह जगह खर्च करता फिरेगा, फिर जो रोती रहेंगी। कफ़ायत शारी करेगा, कल घर बना लेगा, कुछ बच्चों के लिए प्लाट ले लेगा, आपको भी एक आध चीज़ पहना देगा। एक दिन में नहीं होगा, होले होले। पर इस पर खुश होना सीखें। कभी कभी मियाँ के पास बैठ के उसका हाथ पकड़ के उसके बालों में उंगलियां फेर के इसे कहा करें कि आप बहुत अच्छे हैं और आपकी ये जो आदत है कफ़ायत शारी वाली, ये बहुत उम्दा है। हाँ, थोड़ा सा इसमें ऐड कर लें कि जितना आप बचाते हो उसमें से 10% अल्लाह की राह में भी दे दिया करें। अल्लाह उसमें और बरकत दे देगा, 10 से लेकर 700 गुना तक। अच्छा काम भी करें, मियाँ को अच्छे कामों पे भी कायल करना चाहिए। दूसरा सवाल है जी अमल अराई का। सर, अगर हर गुनाह से तौबा कर ली और गलत रास्ता छोड़ दिया और अल्लाह की रज़ा के हिसाब से ज़िंदगी बसर करनी शुरू कर दी, तो क्या अल्लाह गुज़रे दिनों का हिसाब तो नहीं लेगा? आने वाले दिनों में इसका जवाब तो नहीं देना पड़ेगा? बेटा जी, इसका ताल्लुक़ जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपकी तौबा की क्वालिटी पे है। जब तौबा कबूल हो जाती है तो दिल में ठंड पड़ जाती है, बंदे को पता चल जाता है कि मेरी तौबा कबूल होगी और वो गुनाहों से रुक जाता है। जो अल्लाह की सुन्नत है, और हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को खुशखबरी देते देखा कि इवन वो लोग जो कुफ्र में थे और मक्का में थे, तो उनकी बदियों को भी अल्लाह ने नेकियों में बदल दिया। क्योंकि जब आप बदल जाते हैं, ढल जाते हैं और पिछली चीज़ों से रुजू कर लेते हैं और उस ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं, शायद इसीलिए अल्लाह ने उस आदमी के बारे में जो बनी इसराइल से था उसके बारे में बताया कि उसने सिर्फ सोचा था कि मैं खैर की तरफ जाऊं और वो चल पड़ा था और रास्ते में मर गया था तौबा करके। तो फिर फरिश्तों ने दोनों तरफ से फासला मापा था, तो जिधर को वो जा रहा था वो 1 आध फुट ज़्यादा होगा। सो हमारी अंडरस्टैंडिंग तो यही है। वो लोग जो लठ लेके पीछे पड़ जाते हैं और ये चाहते हैं कि गुनाहगार हमेशा गुनाहगार रहे, ये बहुत जुल्म करते हैं। गलती छोटी हो या बड़ी, जब जब अल्लाह की मेहरबानी से आपका दिल मोम हो जाए, आपका दिल पिघल जाए और आपको अपनी गलती, कोताही और कमी कमज़ोरी पे रोना आ जाए और आप फिर अल्लाह के सामने झुक जाओ और उससे कहो कि मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे और मेरी गलतियों पे और मेरी कोताहियों पे पर्दा डाल दे। और अगर रब ने आपको माफ़ कर दिया तो दिल को पता चलेगा, और माफ़ कर दिया तो दूसरा पैरामीटर भी है, आप रुसवा नहीं होंगे। तो ये 2 चीज़ें इसको देख लीजिए। होपफुली इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, वो तो अल्लाह को वैसे बहुत पसंद है। इस्तग़फ़ार बंदा जितना करे तो उसकी तस्बीह करे, आते जाते करे, ये मेरे रब को और उसके फरिश्तों को दोनों को बहुत पसंद है। अच्छा जी, सफ़िया बेगम का सवाल बिल्कुल दिलचस्प नौइयत का है। वो पूछती हैं कि सर, दामादों को अपने मामलात में किस हद तक दखल अंदाजी की इजाज़त देनी चाहिए? क्या हर काम उनसे पूछ कर करना चाहिए या उनके मशवरे से करना चाहिए? अताउल्लाह कासमी साहब का एक ड्रामा होता था, ख्वाजा एंड सन। उसमें 1-2 करैक्टर्स थे जो दामाद जी के तौर पे उसने लोगों उसमें उन ख़ानदान वालों के नाक में दम किया होता था। जो कम ज़र्फ़ दामाद हैं आज भी यही करते हैं, और जो आला ज़र्फ़ हैं वो कभी कभी मिलने आएंगे, और अगर आपसे बहुत कुर्बत भी हो तो आपके बेटे बन जाएंगे और बेटों की तरह बोझ नहीं बनेंगे, आपकी मोहब्बत में से हिस्सा लेंगे, आपकी खिदमत भी करेंगे। ये जो अपने हर काम में उनसे मशवरा करना है, मैं तो इस हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। रब ने आपको जो ज़िंदगी दी, दामादों के आने से पहले आप सक्सेसफुली उसको चला रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू कीजिए। दूसरा, जो बेटी या बेटा आपके पास है उसको मशवरा कर लीजिए, किसी और से कर लीजिए। दामादों की जो इंटेग्रिटी है वो फ़र्क है, उनका जो पैराडाइम है वो बिल्कुल दूसरा है, उनकी सोच थोड़ी फ़र्क होती है। जब आप उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करोगे और आप उनकी बात नहीं मानोगे तो वो बेटों की तरह बिहेव नहीं करते आम तौर पे। उसको फिर अपनी वो अना का मसला बना लेते हैं, अपने आप को कभी कभी अक्ल कुल भी समझने लग जाते हैं। अच्छे दाने भी होते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे दाने नहीं होते,
वो अल्लाह ने इतनी समझ दी होती है माओं को देख लेती हैं। बाज़ दामादों के बारे में मैंने सासों को ये कहते सुना कि तुम इतने अच्छे हो कि मेरी ख्वाहिश है और दुआ है कि मेरी बाकी बेटियों को भी तुम जैसे मिलें। तो इसका मतलब हुआ ये दामाद, इसके अंदर शर नहीं है या इसके वो जो कांटे नहीं हैं जो आपको चुभते हों, या इसकी निगाहों में लालच और मीननेस नहीं है जो आपको बुरा लगता है इसलिए आपने उसको पसंद किया। जो हिर्स है ये बहुत ज़ालिम चीज़ है, ये सारे रिश्तों की जड़ों को काट देती है। ये ऐसा दीमक है जो लग जाए तो फिर बचता कख नहीं है। समटाइम ऐसे केसेस भी देखे हैं कि उन मशरों में शरीक और कामों में शरीक वो आपकी जायदाद पे भी काबिज़ होने की कोशिश करते हैं। इनकी चूँकि आपसे बाइंडिंग उस तरह की नहीं होती तो ये साजिशें करने में भी इनको सहूलत होती है। सबसे बेहतर तो ये है कि अपने रब को अपना साथ, उसकी मुशावरत और उसकी रहमत और उसका फ़ज़ल वो आपके साथ रहे तो ज़िंदगी आपकी आसान रहे। दुनिया में जब भी हम दूसरों पे भरोसा करके उन पे तवक्कुल करने लगते हैं तो आम तौर पे बहुत ख़ता खाते हैं। तवक्कुल तो सिर्फ रब पे करना चाहिए, भरोसा उसी पे करना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल क्लैरिटी से सोचता हूँ मशवरा भी उससे करना चाहिए, वो बहुत अच्छे मशवरे देता है। खातिन हज़रात, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ, और ये मौजू है फ्रस्ट्रेशन की 3 किस्में, 3 तरह के लोग जो मैंने देखे या जिनका मैंने इलाज किया या जो मैंने भुगते। ये किताबों में शायद और तरह से ज़िक्र हो। किताबों में आम तौर पे आता है कि जब फ्रस्ट्रेशन लोगों को होती है तो उन्हें गुस्सा आता है, तो फिर वो फौरी तौर पे अपने राइट जो दिमाग का हिस्सा है इससे इमोशनल होके जवाब देते हैं और वो गलत होता है। और फिर जब आप ज़रा डिले कर लेते हैं अपने रिस्पांस को तो फिर आपका लेफ़्ट दिमाग जो है ये एक्टिव होता है, और लेफ़्ट फिर एक्टिव होने के बाद लॉजिकल देता है। हो सकता है ये साइंस की बातें हैं दुरुस्त हों, पर मैं तो अपनी रीडिंग की बात कर रहा हूँ। वो जो चीज़ें मैंने देखी, वो जो मैंने ट्रीट किया। फ्रस्ट्रेशन की जो पहली किस्म के लोग हैं ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में फ्रस्ट्रेटेड हैं। इनकी फ्रस्ट्रेशन का ताल्लुक़ अपनी नाकामियों से है, इनकी फ्रस्ट्रेशन का ताल्लुक़ अपने ख्वाबों के बिखर जाने से है, इनकी फ्रस्ट्रेशन का ताल्लुक़ इनकी अपनी महबूबाएँ और अपनी बीवियों के भाग जाने से है। इनकी फ्रस्ट्रेशन टोटल कुल्लुहुम ज़िंदगी में पीछे रह जाने से है। इस पर उनको बहुत दुख होता है। ये दुख उनको खून के आंसू रुलाता है, ये दुख उनको टेंस करता है, ये दुख उनको नेगेटिव बनाता है, ये दुख उनका ज़िंदगी पे बिलीव कम कर देता है। वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनके माथे पे तिवरियाँ होती हैं। जिस घर में हो, जिस रिश्ते में हो, उसको वो लिटरली अजाब बना देते हैं, क्योंकि अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मानेंगे कभी नहीं कि अपनी गलती की वजह से उनके साथ ये हुआ, लेकिन चूँकि नाकाम हो गए, बिज़नेस था, रिश्ते थे, ताल्लुक़ था, मोहब्बत थी, दोस्ती थी, व्हाट्सएवर, फिज़िकल हो, इमोशनल हो, इंटेलेक्चुअल हो, स्पिरिचुअल हो, फिनंशियल हो, जिस पहलू को भी देखे इसमें जो बंदा पीछे रह जाता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। और उसकी फ्रस्ट्रेशन अगर वो ना समझे तो फिर ज़ाहिर है उससे फ्रस्ट्रेटेड इंसान बना देती। दूसरी तरह के वो लोग हैं जिनसे मुझे बहुत वास्ता पड़ता है, और जब इनको अकल आती है तो फिर फ़ीस दे के अपना इलाज करवाने आते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों की कामयाबी पे जलते हैं। इनके अपने ख्वाब नहीं होते, इनके अपने ख्याल भी नहीं होते। इन्हें हर अमीर आदमी चोर लगता है, इन्हें हर नेक आदमी रियाकार लगता है, इन्हें ज़िंदगी में हर आगे बढ़ने वाला बुरा लगता है। ये ज़िंदगी में किसी खूबसूरत आदमी को, किसी खूबसूरत रिश्ते को, किसी अच्छे चेहरे को, किसी अच्छी तहरीर को, किसी अच्छे बिज़नेस को देखकर इनको तकलीफ़ होती है, इनका दिल जलता है, और उस पर ज़ाहिर फिर कुड़ते हैं, सुड़ते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके बारे में बुरे बुरे कलमात कहते हैं। सो उनकी फ्रस्ट्रेशन सारी की सारी अपने बारे में नहीं है, अपने पीछे रह जाने पे भी नहीं है, दूसरों के आगे बढ़ जाने पे है। और ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ये फ्रस्ट्रेशन आपका सगा भाई, आपकी सगी बहन, आपकी बहू, आपके जो करीबी इज़्ज़ा व क़ारिब हैं, इवन खाला, इवन फुफ्फो, इवन ताया, इवन चचा, इवन आपके कज़न, ये उनमें से कोई भी हो सकता है इस अज़ाब में मुब्तला। इन लोगों से आप हमदर्दी करो तो भी फंस जाते हो, क्योंकि ये जहर इतना शदीद होता है और असल में ये हसद में फिर कन्वर्ट हो जाता है। और जो हसद है आपको जानते हैं, वो तो आपको फिर लकड़ी की तरह जला देता है।
जो फ्रस्ट्रेशन की तीसरी किस्म है, ये हमारे आज के अहद में पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसको शायद मैं कोई साइंटिफिक बुनियाद तो फ्राहम ना कर सकूं, कोई रिसर्च के नताइज से भी मैं उसका मुवाजना न कर सकूं, लेकिन जो हमारा मुशाहिदा होता है, जो हमारा मुतालिया होता है, जो हमारी डीलिंग इंसानों से होती है, वो ये बताती है कि जितने लोग जो अंदर से बुज़दिल हैं, जो डरपोक हैं, जो डरे हुए होते हैं, जो मर्द नहीं होते लेकिन मर्दों में बैठते हैं और सर झुका के, डरपोक, किसी के सामने बात नहीं कर सकते, किसी को उसकी बात का जवाब नहीं दे सकते, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ये अपनी डीपियाँ बदलते हैं। ये मर्द हों तो औरतों की रखते हैं, औरतें हों तो मर्दों के नाम रखते हैं, और फिर हर वीडियो को देखने के बाद ये कभी उससे कलाम नहीं कर सकते, कभी उसके सामने बैठ के दलील से बात नहीं कर सकते, कभी तहसीन भी नहीं कर सकते, पर इनके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो उनकी गालियों में से निकलती है। और ये गालियाँ देने वाले आम तौर पे बेनाम चेहरे होते हैं, बेचेहरा लोग होते हैं। जो बेचेहरा लोग होते हैं ये ज़िंदगी का अजाब हैं, इनकी वजह से ज़िंदगी में जहर घुलता जाता है। देखिए, हम कहते हैं या इंसान को हियों में होना चाहिए या शियों में होना चाहिए। जो ही भी नहीं है, शी भी नहीं है, उसके हम कई नाम रखते हैं। ये सिर्फ जिस्म के चंद अज़ा की वजह से नहीं होता। अगर फ़िक्री तौर पे आप बौने हो और फ़िक्री तौर पे आप मुखन्नस हो, तो किसी के सामने, किसी महफ़िल में, अकेले में भी किसी चीज़ को एप्रिसिएशन नहीं दे सकोगे, तो आप क्या करोगे? ये जो रोज़ अब अज़ाब आता है, पिछले दिनों सेनेट की कमेटी में मुख्तलिफ़ ख़वातीन ने जाके शिकायत की कि इतने सारे लड़के, इतने सारे लोग, परचम किसी पार्टी का लगाया हुआ है, फ़ोटो किसी का लगाया हुआ है, लेकिन काम क्या करते हैं? अब्यूज़ करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इनका कोई नाम नहीं होता, इनका कभी ज़िंदगी में कहीं नाम होगा भी नहीं, कभी ये नामवरी भी नहीं कर पाएंगे, कभी इनको इज़्ज़त नहीं मिलेगी, कभी इनको मुकाम नहीं मिलेगा। इनकी फ्रस्ट्रेशन इनको नाक के बल गिराती है। कभी बरसों गुजरने के बाद जब ये अकेले होकर बैठते हैं, वो सारे लफ्ज़, वो सारी गालियाँ जो इनकी ब्याज में होते हैं, जो इन्होंने बीजे होते हैं, वो इनका कुल हासिल वसूल होता है। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग जब भी बैठेंगे, जिनके साथ बैठेंगे, अव्वल तो वहाँ ये दम साधे बैठेंगे, और फिर आंखें नीची करके जब ये बोलने लगेंगे तो इनके मुंह से सिर्फ जहर निकलता है, जहरीले जुमले, दूसरों पे तनकीद वाले। ये इस बात पे भी नाराज़ होते हैं कि मुझे तो कोई इज़्ज़त नहीं करता, मेरी तो कोई बात सुनता नहीं है, इसकी या फ़लाँ की और फ़लाँ की इतनी बातें लोग क्यों सुनते हैं। सो उस पर भी इनको गुस्सा आएगा और उसको भी अब्यूज़ करने लग जाएंगे। ना उसे जानते होते हैं, ना मिले होते हैं, ना देखा होता है, इवन वो कंटेंट भी नहीं सुना हुआ होता, पर नीचे अपनी माँ और बहन को गालियाँ दे रहे होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो दूसरे की माँ और बहन को गालियाँ देता है, इनफैक्ट वो अपनी माँ और बहन को दे रहा होता है। सो जितनी आप बुरे जुमले कह रहे होते हैं, वो आप अपने आप को, अपने ख़ानदान को, लानत के बारे में आपको ये सुन के हैरत होगी कि एक सहाबी किसी के घर गए, वो वहाँ नहीं थे, ही वॉज़ वेटिंग उनके कमरे में, तो अचानक वो बाहर निकल आए। तो बाहर जब काफ़ी देर हो गई खड़े, तो वो सहाबी वापस आए। उन्होंने कहा, बाहर क्यों खड़े, अंदर क्यों नहीं गए? तो कहा, अंदर था, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी नुकरानी पे लानत भेजी, तो मैं डर के बाहर आ गया कि अल्लाह रसूल ने फरमाया था कि जब लानत किसी पे भेजी जाए और उसको वो डिज़र्व ना करता हो, तो लानत पलट के आती है, उसी आदमी पे पड़ती है। तो मैं डर गया कि अगर ये नौकरानी, तुम्हारी ग़ुलाम जो तुम्हारी बांदी है, वो डिज़र्व ना करती हुई, तो ये वापस आएगी और इसी घर पे और इसी घर वालों पे पड़ेगी, तो मैं उसका हकदार नहीं बनना चाहता था। ये जितने लोग दूसरे लोगों पे लानत भेजते हैं, ये सारे भी ये तीसरी नस्ल के फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। इनके अपनी ज़िंदगियाँ, इनके घर, इनके ताल्लुक़, इनके रिश्ते, इनके दफ्तर, इनके कारोबार, ये सारे के सारे बिल्कुल जंबल हुए होते हैं इनके इस मिजाज की वजह से। इन्हें कभी खुशी छू के भी गुजर जाए तो इन्हें पता नहीं चलता, चूँकि ये सिर्फ़ बदबू सूंघने के और वही रिप्रोड्यूस करने के आदी होते हैं। और इनकी वजह से न सिर्फ हमारे यहाँ, बल्कि अब तो जगह जगह जहाँ जहाँ ये बैठते हैं, ये अमीबे हैं जो दूसरे में ढलते जाते हैं। पर याद रखिएगा, इनसे अवॉइड करना चाहिए। फ्रस्ट्रेटेड लोगों के साथ जब भी आप बैठोगे तो आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। फ्रस्ट्रेशन का इलाज कराना चाहिए। फ्रस्ट्रेटेड लोगों को अपनी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। इन लोगों को अपनी अंदर की नफ़रत को संभालना होगा।
انہیں مسکراتے بچوں کو دیکھ کے خوش ہونا ہوگا, انہیں جڑے ہوئے رشتوں کو دیکھ کر تھوڑی اپنے اندر نرمی لانی ہوگی. اللہ کی نعمتوں کا یہ مزہ نہیں لیں گے تو یقین مانیے ان سے چھنتی ہوئی نعمتیں تو میں نے بھی دیکھی ہیں, اور پھر ان کو روتے اور کرلاتے بھی دیکھا ہے. آپ ان میں سے مت ہو جائیے. فرسٹریشن کی تیسری قسم میں ڈوبے لوگوں, اپنے آپ کو سنبھالو. اتنا یاد رکھیے, اگر یہ عادت مستقل ہوتی گئی تو آپ سڑی مرچ بن کے رہ جاؤ گے, اور سڑی مرچ کو لوگ تھوک دیتے ہیں, اندر لے کے نہیں جاتے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.